है वही कामयाब है। एक समझ लें आप जन्नत के ताल्लुक से, जन्नत ऐसी चीज है कि जिसमें हर इंसान जाना चाहता है, बूढ़ा हो, जवान हो, मर्द हो, औरत हो, अमीर हो, गरीब हो, इसी तरीके से सेहतमंद हो, बीमार हो, नेक हो या गुनहगार हो। आप किसी से भी पूछो कि जन्नत में जाना चाहते हो तो मेरा ख्याल है ये कि कोई आपसे ये नहीं कहेगा कि मुझे जन्नत नहीं चाहिए या मुझे जन्नत में नहीं जाना। जन्नत के ताल्लुक से एक बात आप ये भी समझ लें कि जन्नत का तसव्वुर हर मजहब के अंदर, हर धर्म के अंदर पाया जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस्लाम ने ही आके बताया, बल्कि जन्नत का तसव्वुर हर धर्म के अंदर पाया जाता है। कुछ लोग उसको जन्नत कहते हैं, कुछ लोग उसको हेवन कहते हैं, कुछ लोग उसको स्वर्ग कहते हैं, लेकिन जन्नत का तसव्वुर हर धर्म के अंदर पाया जाता है। बाज़ लोग ये समझते हैं कि जन्नत और जहन्नम कोई चीज है ही नहीं, और जन्नत और जहन्नम क्या है? कहते हैं कि इंसान अगर अच्छी जिंदगी गुजार रहा है तो वही उसकी जिंदगी जन्नत है, और अगर इंसान बुरी जिंदगी गुजार रहा है तो वही इंसान की जिंदगी जहन्नम है। बाज़ लोग ये भी समझते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं। आइए मैं आपको बताऊं कि जन्नत क्या है। आपने ये लफ्ज़ सुना होगा जन्नत, लेकिन कभी गौर किया कि इसका माना क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है? जन्नत तो अरबी जबान का लफ्ज़ है ना, आप भी इस्तेमाल करते हैं। आपको कहना हो तो आप भी जन्नत ही कहते हैं, मुझे कहना है तो मैं भी जन्नत ही कह रहा हूं। लेकिन जन्नत के माना क्या है? ये तो अरबी लफ्ज़ है, इसका कोई माना तो होगा ना। तो जन्नत अरबी जबान का लफ्ज़ है और इसका माना होता है बाग। बाग तो बोलते हैं ना, आपके यहाँ भी बोलते होंगे, जो बागीचा होता है, गार्डन होता है, बाग होता है। तो जन्नत अरबी लफ्ज़ है और इसका माना होता है बाग, और इसकी जमा जन्नात आती है, जिन्नात नहीं, जन्नात। एक बाग तो जन्नत, बहुत सारे बाग तो जन्नात। अब मैं यहां पर आपको एक आध चीज और बताऊंगा। जन्नत के अंदर 3 हरफ हैं, जीम, नून और ते। अरबी जबान में, अरबी ग्रामर में आम तौर पर इस तरीके की चीज मिलती है कि जीम और नून जिन अल्फाजों के अंदर आ जाएं, उसके अंदर छुपने का माना पैदा हो जाता है। इसीलिए आप देखें कि माँ के पेट में जो बच्चा होता है उसको जनीन बोलते हैं, क्योंकि वो छुपा हुआ होता है, और उसके अंदर भी जीम भी है जनीन में और नून भी है। इसी तरीके से जिन्नात, आम जिन्नात के अंदर भी जीम भी है, नून भी है, और जिन्नात भी दिखाई नहीं देते। तो जीम और नून जिसके अंदर आता है अरबी में, आमतौर पर वो चीज उसके अंदर छुपने का माना पैदा हो जाता है। इसी तरीके से पुराने जमाने के अंदर लड़ाई में ढाल इस्तेमाल की जाती थी तलवार से बचने के लिए, उसको अरबी में जुन्ना, और उसके पीछे भी जाता है। इसी तरीके से जहन्नम है, जहन्नम के अंदर भी जीम और नून दोनों आए हैं, और जहन्नम भी छुपी हुई है, दिखाई नहीं देती। इसी तरीके से जन्नत है, इसके अंदर भी जीम और नून है, तो ये भी छुपी हुई है, ये भी दिखाई नहीं देती। तो अरबी में जीम और नून जिनके अंदर आ जाए, ज्यादातर ऐसा होता है कि उनके अंदर छुपने का माना पैदा हो जाता है। तो जन्नत के माना बाग, और जन्नत के अंदर जीम और नून है, इसलिए जन्नत छुपी हुई है, हमें दिखाई नहीं देती।
इतनी बात आपने समझ ली, तो अब आप बात को आगे और बढ़ाते हैं। सवाल यह है कि जन्नत है कहां? ठीक है, जन्नत के माना बाग है, जन्नत छुपी हुई है, लेकिन जन्नत है कहां? उसका जवाब अल्लाह ताला ने कुरान करीम में दिया। अल्लाह ताला फरमाता है वफ़िस समाई रिज़्क़ुकुम वमा तुअदून। वफ़िस समाई रिज़्क़ुकुम, तुम्हारा रिज़्क़ आसमानों में है, यानी इंसान की रोजी रोटी आसमानों से नाजिल होती है। अल्लाह ताला फैसला करता है तब इंसानों को रोजी रोटी मिलती है। अल्लाह का जो जाता है उतनी ही इंसान को रोजी रोटी और रिस्क मिलता है। वफ़िस समाई रिज़्क़ुकुम, तुम्हारा रिस्क आसमानों में है। वमा तुअदून, और जिसका तुमसे वादा किया गया है वो भी आसमानों में है। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि जिसका वादा किया गया है वो जन्नत है, इसलिए पता कि जन्नत आसमानों में है। वफ़िस समाई रिज़्क़ुकुम वमा तुअदून, जन्नत को अल्लाह ताला ने आसमानों पे बनाया है। तो पहली चीज तो ये पता चली कि जन्नत आसमानों में। अब सवाल ये है कि आसमान तो 7 है, पहला आसमान, दूसरा आसमान, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा और 7वां, 7 आसमान है। जन्नत कौन से आसमान पर है? इसका जवाब भी अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर दिया है। रब का कुरान फरमाता है वलक़द रआहु नज़लतन उख़रा इंदा सिदरतिल मुंतहा इंदहा जन्नतुल मावा। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि 7वें आसमान पर सिदरतुल मुंतहा है, बेरी का दरख्त है, इंदहा जन्नतुल मावा, और उसी बेरी के दरख्त के पास में जन्नतुल मावा है, उसी बेरी के दरख्त के पास में जन्नत है। मालूम ये हुआ कि जन्नत 7वें आसमान पर है। तो ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ गई कि जन्नत आसमानों पर है। कहां पर है? 7वें आसमान। एक और हदीस देखें, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते इज़ा जा रमज़ानु अब्वाबुल जन्नह व गुल्लिक़त अब्वाबुन नार। जब रमजान का महीना आता है तो जन्नत के दरवाजों को खोल दिया जाता है। व गुल्लिक़त अब्वाबु जहन्नम, और जहन्नम के दरवाजों को बंद कर दिया जाता है। मालूम यह हुआ कि जन्नत को अल्लाह ताला ने बना के तैयार कर दिया है। अगर जन्नत बनी ही ना होती, जन्नत की तैयारी ना होती और जन्नत तैयार ना हो गई होती तो दरवाजे किसके खोले जाते? हदीस रसूल बता रही है कि जन्नत के दरवाजे, आसमान के अंदर जो जन्नत अल्लाह ताला ने बनाई है उसके दरवाजे खोल दिए जाते हैं रमजान के महीने के अंदर। एक और हदीस देखें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु इरशाद फरमाते हैं इज़ा माता अहदुकुम, जब तुम में से कोई आदमी खत्म हो जाता है और उसको कब्र के अंदर रख दिया जाता है, अगर वो जन्नती इंसान होता है, फमिन काना मिन आलिल जन्ना फइन काना मिन आलिल जन्नती, अगर वो जन्नतियों में से होता है, फमिन आलिल जन्ना, तो उसको जन्नत का वो मकाम दिखाया जाता है जहाँ क़यामत के बाद में उसको रखा जाएगा। और अगर वो जहन्नमियों में से होता है तो उसको जहन्नम का वो हिस्सा दिखाया जाता है, वो मकाम दिखाया जाता है जहाँ पर वो क़यामत के बाद में जाएगा। मालूम यह हुआ कि जन्नत भी अल्लाह ताला ने बना दी है और जहन्नम को भी अल्लाह ताला ने बना दिया है। यह हदीसें हमें बता रही हैं कि जन्नत भी बन के तैयार है और जहन्नम भी बन के तैयार है। ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन बनाएगा। और इस जन्नत के अल्लाह ताला ने कई नाम बताए। कहीं अल्लाह ताला ने इसको फरमाया जन्नतुल मावा, कहीं इसको बयान किया कि जन्नतुन नईम, नेमतों वाली जन्नत, कहीं इसको अल्लाह ताला ने दारुस्सलाम कहा है। कुरान बयान करता है वल्लाहु
यदउ इला दारिस सलाम, ओ लोगो अल्लाह ताला तुम्हें सलामती वाले घर की तरफ बुलाता है, यानी जन्नत की तरफ तुम्हें बुलाता है। कहीं पर अल्लाह ताला ने इस जन्नत का नाम बताया दारुल मुकामत, हमेशा रहने का घर। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है अल्लज़ी अहल्लना दारुल मुकामत मिन फज़लिही, जब जन्नतियों को जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया जाएगा तो जन्नती कहेंगे अल्लाह तेरा शुक्र है, ऐ अल्लाह तमाम बड़ाइयाँ और तमाम तारीफें तेरे लिए हैं। अल्लज़ी अहल्लना दारुल मुकामत मिन, इसने हमेशा रहने वाले घर के अंदर हमें दाखिल कर दिया है। मालूम यह हुआ कि जन्नत के कई नाम हैं, जन्नत बनके तैयार हो गई है। अब सवाल यह है कि जन्नत है कैसे? जन्नत सातवें आसमान पर है, जन्नत के कई नाम हैं, जन्नत का माना क्या होता है, ये चीज हमारे सामने आ गई। अब सवाल है कि जन्नत है कैसी? इसका जवाब हदीसों के अंदर आपको मिलेगा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जन्नत के 8 दरवाजे हैं। कितने दरवाजे हैं? जन्नत के 8 दरवाजे हैं। फिल जन्नत समानियत अबवाब, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, 8 दरवाजे। मिनहा, उन्हीं दरवाजों में से युसम्मर रैयान, एक दरवाजे का नाम बाबुर रैयान है। फरमाया ला यदखुलुहु साइबूना, और उसके अंदर रोजेदारों के अलावा कोई दूसरा दाखिल नहीं होगा। इस हदीस से पता चलता जन्नत के 8 दरवाजे हैं, 8 दरवाजे। जहन्नम की कितने हैं? अल्लाह ताला ने उसको कुरान करीम के अंदर बयान फरमाया लहा सबातो अबवाब, जहन्नम के 7 दरवाजे हैं, जन्नत के 8 दरवाजे हैं। ऐसा क्यों? जहन्नम के 7 और जन्नत के 8, ऐसा क्यों? मुफस्सिरीन ने बड़ी प्यारी बात लिखी। फरमाया ऐसा इसलिए कि अल्लाह ताला की रहमत बड़ी है अल्लाह ताला के गुस्से के ऊपर, इसलिए अल्लाह ताला ने जन्नत के 8 दरवाजे बनाए और जहन्नम के 7 दरवाजे बनाए। मैं आपको जन्नत के ताल्लुक से बता रहा था कि जन्नत के 8 दरवाजे अल्लाह ताला ने बनाए। एक और हदीस देखें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु इरशाद फरमाते हैं मा मिनकुम मिन अहदिन यतवज़्ज़ा, तुम में से कोई भी इंसान जब वुज़ू बनाता है सुम्मा यक़ूल, और वुज़ू बनाने के बाद में फिर क्या, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु वरसूलुहु। ये बुखारी मुस्लिम की रिवायत है। और उसके बाद इमाम तिर्मिज़ी ने उसके साथ में इस दुआ को भी मिलाया कि साथ में वो ये भी अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीना वजअलनी मिनल मुतताहिरीन। जब ये दुआ को पढ़ लेता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीना वजअलनी मिनल मुतताहिरीन इल्ला फुतिहत लहु अबवाबुल जन्नति समानिया। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजों को खोल देता है। तो इससे पहले वाली जो हदीस थी उसमें भी यही बताया गया कि जन्नत के 8 दरवाजे हैं, और इस हदीस के अंदर भी ये बताया गया कि जन्नत के 8 दरवाजे। ये तो हुए जन्नत के दरवाजे, लेकिन आपने देखा होगा कि जब दरवाजों को खोलते हैं तो बीच में जो जगह होती है उसी में से तो जाते हैं ना। घर के अंदर दरवाजा होगा, आप उसको ऐसे करके खोलते होंगे, तो फिर जो अंदर दाखिल होने की जगह है वहां से आप निकलते होंगे। तो ये तो दरवाजे हो गए 8, लेकिन जो जब दरवाजा खुलता है, गेट जब खुलता है, तो उसके अंदर जब अंदर जाते हैं तो वहां कितनी जगह है, अंदर जाने की जो जगह है वो कितनी है, यानी दोनों दरवाजों को जब खोल देंगे तो उसके अंदर जाने की जो जगह है वो कितनी है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा बैना मिनल मसारिअ, जन्नत के दरवाजों के बीच की जो जगह है
वो इतनी बड़ी है कमा बैना मक्का व हजरा, जिस तरीके से मक्का से लेके हजर की दूरी है। और एक हदीस के अंदर फरमाया कमा बैना मक्का व बुसरा, जैसा कि मक्का और बुसरा के दरमियान की दूरी है। उलमा ने लिखा है तकरीबन 1000 किलोमीटर का फासला है। मालूम यह हुआ कि जब जन्नत का गेट खुलेगा और जन्नत का दरवाजा खुलेगा, उसके अंदर से जब दाखिल हुआ जाएगा तो उस दाखिल होने की जो जगह है, उस वहां से जो दाखिल होने की जो जगह है, वो तकरीबन 1000 किलोमीटर की दूरी है। यानी इतनी बड़ी जगह से जन्नती उसके अंदर दाखिल होंगे। सोचो गेट कितने बड़े बड़े होंगे। दोनों गेटों को जब खोलेंगे तो 1000 किलोमीटर की जगह निकलेगी। 1000 किलोमीटर, 1 किलोमीटर नहीं कह रहा हूं मैं, 1000 किलोमीटर की जगह, इतनी जगह। इसके बावजूद भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब जन्नतियों को जन्नत के अंदर दाखिल किया जाएगा तो जन्नती इतनी तादाद में जन्नत के अंदर दाखिल होंगे, इतनी तादाद में जन्नत के अंदर दाखिल होंगे कि जब जन्नत के अंदर वो दरवाजे में से दाखिल हो रहे होंगे, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं तो एक जन्नती का कंधा दूसरे जन्नती से टकराएगा। इतनी ज्यादा तादाद में जन्नती जन्नत के अंदर दाखिल होंगे। आप अंदाजा करो कि 8 दरवाजे और एक दरवाजे के अंदर जो दाखिल होने की जगह वो 1000 किलोमीटर लंबी, और इस तरीके से 8 दरवाजे मतलब 8000 किलोमीटर लंबा वो रास्ता है जिसके अंदर से जन्नत के अंदर दाखिल हुआ जाएगा। उसके बावजूद भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जन्नतियों के कंधे आपस में टकराएंगे जब जन्नत के अंदर दाखिल होंगे। इतनी ज्यादा तादाद में जन्नत के अंदर जाएंगे। प्यारे नबी की हदीस है, एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ओ लोगों, ये जन्नत के जो 8 दरवाजे हैं इनमें से कोई बाबु सदका सदक़े का दरवाजा है, कोई बाबु सलात है, कोई नमाज का दरवाजा है, कोई बाबुल जिहाद जिहाद का दरवाजा है। तो जो आदमी नमाजी होगा उसको नमाज वाले दरवाजे से बुलाया जाएगा, और जो आदमी सदका करने वाला होगा उसको बाबु सदका से बुलाया जाएगा, जो जिहाद वाला होगा उसको जिहाद वाले से बुलाया जाएगा, जो रोजेदार होगा बाबुर रैयान से बुलाया जाएगा। इसी तरीके से अलग अलग दरवाजों से लोगों को बुलाया जाएगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उठकर खड़े हो गए, कहने लगे अल्लाह के नबी, क्या कोई ऐसा भी होगा जिसको जन्नत के 8 दरवाजों से बुलाया जाएगा? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाँ अबू बकर, वारजू अन तकूना मिनहुम, और मुझे उम्मीद है कि तुम भी उन्हीं में से हो जिसको जन्नत के 8 दरवाजों में से बुलाया जाएगा। तो जन्नत के 8 दरवाजे और उसके अंदर दाखिल होने की जो जगह है वो 1000 किलोमीटर एक दरवाजे की जगह, और इस तरीके से 8 हैं तो 8000 किलोमीटर की जगह जहां से जन्नती जन्नत के अंदर दाखिल होंगे। अब सवाल ये है कि जन्नती जन्नत के अंदर दाखिल कैसे होंगे? उसको अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर बयान फरमाया, वसीक़ल लज़ीना तक़ौ रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा हत्ता इज़ा जाऊहा फुतिहत अबवाबुहा वक़ाल लहुम ख़ज़नतुहा सलामुन अलैकुम तिबतुम फदखुलूहा ख़ालिदीन। जन्नतियों को जन्नत के अंदर कैसे दाखिल किया जाएगा? अल्लाह का कुरान बयान करता है कि गिरोह की शक्ल में लाया जाएगा, जमात की शक्ल में लेकर आया जाएगा, गिरोह की शक्ल में लाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि एक एक करके दाखिल होंगे, बल्कि जमातों की शक्ल में इकट्ठे जन्नत के अंदर दाखिल किए जाएंगे, ग्रुप की शक्ल में जन्नत के अंदर जाएंगे। आपने देखा होगा जैसे हज करने के लिए जाते हैं ना, ग्रुप की शक्ल में जाते हैं, उम्रा करने के लिए जाते हैं, ग्रुप की शक्ल में जाते हैं। इसी तरीके से जन्नत के अंदर भी लोग जाएंगे तो ग्रुप की शक्ल में जाएंगे, इकट्ठा किया जाएगा फिर दाखिल किया जाएगा, इकट्ठा किया जाएगा फिर दाखिल किया जाएगा। जमात की शक्ल में, ग्रुप की शक्ल में जाएंगे, इकट्ठे होकर जाएंगे। और जब जाएंगे तो जन्नती जो दारोगा है, जो खाजिन है, जो फरिश्ते हैं जन्नत के अंदर, वो उनसे कहेंगे सलामुन अलैकुम, तुम्हारे ऊपर रब की सलामती हो, तिबतुम फदखुलूहा खालिदीन, तुम हमेशा खुश रहो और हमेशा इस जन्नत के अंदर रहो। सलामुन अलैकुम तिबतुम फदखुलूहा खालिदीन, खुशखबरी सुना दी जाएगी, हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें जन्नत के अंदर रहना है।
अब सवाल ये है, ग्रुप की शक्ल में भेजा जा रहा है, लेकिन मेरे भाइयों अभी ये जन्नती जन्नत के अंदर दाखिल नहीं हुए, अभी इनको गेट पर रोक लिया गया, अभी ये दरवाजे पर रुके हुए हैं। अब ये दरवाजे पर क्यों रोके, दरवाजे पर इनको क्यों रोका गया, डायरेक्ट इनको जन्नत के अंदर दाखिल क्यों नहीं कर दिया गया? उसका जवाब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर दिया है कि जब जन्नतियों को जन्नत के अंदर दाखिल किया जाएगा, आज आपने देखा होगा किसी का कद 5 फीट का है, कोई 6 फीट का है, कोई 7 फीट का है, कोई 4 फीट का है, कोई 3 फीट का भी है। और हमने ये पढ़ा है और सुना है कि हमसे पहले के जो लोग आया करते थे दुनिया के अंदर, 1000 साल पहले, 2000 साल पहले, 5000 साल पहले, उनके कद और भी बड़े बड़े हुआ करते थे। तो क्या जन्नत के अंदर जब जन्नती दाखिल किए जाएंगे तो क्या ऐसे ही दाखिल किए जाएंगे कि कोई बहुत लंबे कद का जन्नती जन्नत में जा रहा है, कोई 5 फीट का जन्नती जन्नत के अंदर जा रहा है, कोई 3 फीट का जन्नती जन्नत के अंदर जा रहा है? नहीं नहीं, इस तरीके से जन्नत के अंदर दाखिल नहीं किया जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कुल्लु मन यदखुलुल जन्नता अला सूरति आदम तूलुहु 60 ज़िरान। सारे के सारे जन्नतियों को जन्नत के दरवाजे पर रोक लिया जाएगा। अब कोई लंबे कद का भी हो, कितना ही बड़ा क्यों ना हो, और कोई कितना ही छोटा क्यों ना हो, सबको इकट्ठा किया जाएगा। व तूलुहु 60 ज़िरान, और सारे के सारे लोगों को 60 हाथ लंबा बना दिया जाएगा। कितना लंबा? 60 हाथ लंबा। अब कोई नाटा नहीं है, वरना जन्नत में भी ना लोग मजाक बनाने लगे कि देखो नाटा जा रहा है, वो देखो कितना लंबा जा रहा है, वो देखो लंबू घूम रहा है। ऐसा नहीं होगा वहां, कोई लंबा कोई नाटा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। जब जन्नत के अंदर दाखिल किया जाएगा तो 60 हाथ के बराबर सबको लंबा कर दिया जाएगा। अब सवाल यह है कि 60 हाथ के बराबर क्यों किया जा रहा है? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो कद था वो 60 हाथ का था, इसलिए आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कद के बराबर सबका कद कर दिया जाएगा। यानी जन्नत में दाखिल होने वाला कोई लंबा नहीं होगा, कोई नाटा नहीं होगा, कोई ठिगना नहीं होगा, बल्कि सारे के सारे लोगों को 60 हाथ लंबा बनाया जाएगा और उनको जन्नत के अंदर दाखिल किया जाएगा। तो एक बात ये समझ में आ गई कि जन्नत में सबके कद बराबर होंगे। लेकिन अब सवाल ये कि एक आदमी दुनिया के अंदर से गया, 20 साल के अंदर उसकी मौत आ गई, कोई दुनिया से गया 40 साल में, और कोई दुनिया से गया 60-70 साल में, और कोई दुनिया से गया 100 साल में। हमने तो ये भी सुना है कि नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने में 1000 साल के लोग भी हुआ, इतनी इतनी लंबी उम्रें भी उनको मिला करती थी। अब है कि एक आदमी मरा बुढ़ापे में, एक आदमी मरा जवानी में, एक आदमी मरा कम उम्र में, 15 साल में, 10 साल में। तो क्या जन्नत के अंदर भी ऐसी दाखिल किए जाएंगे कि कोई बूढ़ा जन्नत के अंदर जा रहा है, कोई जवान जन्नत के अंदर जा रहा है, कोई बच्चा जन्नत के अंदर जा रहा है, कोई 100 साल का जन्नत के अंदर जा रहा है, और कोई 1000 साल का आदमी भी जन्नत के अंदर जा रहा है? क्या ये इसी उम्र के साथ में जन्नत के अंदर दाखिल किए जाएंगे? नहीं नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लंबाई सबकी बराबर कर दी जाएगी। सारे के सारे 60 हाथ लंबे होंगे और इनकी जो उम्रें होंगी, फरमाया सलासा व सलासीना सनतन, सारे के सारे 33 साल के हो जाएंगे। सारे लोगों की उम्र 33 साल की कर दी जाएगी। 30 और 3 33 साल के सारे लोग होंगे। अब कोई बूढ़ा होकर जन्नत में नहीं जाएगा, अब कोई जवान जन्नत के अंदर नहीं जाएगा, अब कोई बच्चा जन्नत के अंदर नहीं जाएगा, अब कोई सफेद दाढ़ियों वाले जन्नत के अंदर नहीं जाएंगे। फरमाया सलासा व सलासीना सनतन, सारे के सारे लोगों की उम्र 33 साल की होगी। तो लंबाई सबकी बराबर और उम्र भी सबकी बराबर। अब एक सवाल फिर से पैदा हुआ, दुनिया के अंदर हम देखते हैं कोई अफ्रीका के मुल्कों के रहने वाले काले काले होते, कोई यूरोप के मुल्कों के रहने वाले गोरे गोरे होते, कोई नाटे होते हैं, कोई चपटे होते हैं, कोई काले होते हैं, किसी का चेहरा बड़ा प्यारा दिखाई देता है,
किसी का चेहरा उतना प्यारा नहीं होता, बदसूरत होता है। कोई किसी तरीके का होता है, कोई किसी तरीके का होता है। कोई अलग मुल्क का रहने वाला, उसका सांचा और उसका ढांचा उस मुल्क के हिसाब से, कोई अलग मुल्क का रहने वाला, उसका सांचा और उसका ढांचा अलग उसके मुल्क के हिसाब से। अब जन्नत के अंदर दाखिल होना है तो क्या ऐसे ही जन्नत के अंदर दाखिल हो जाएंगे कि कोई काला भी जन्नत के अंदर जा रहा है, कोई गोरा भी जन्नत के अंदर जा रहा है, कोई खड़ी नाक वाला भी जन्नत के अंदर जा रहा है, कोई चपटी नाक वाला भी जन्नत के अंदर जा रहा है? क्या जन्नत में ऐसे ही जाएंगे? फरमाया नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद, वजूहुहुम सूरतुल कमरी लैलतल बदरी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जन्नतियों के सारे जन्नतियों की शक्लें, सारे के सारे जन्नत में जाने वालों की शक्लें 14वीं रात के चांद की तरह बना दी जाएंगी। यानी 14वीं रात का चांद जिस तरीके से खूबसूरत, इसी तरीके से सारे जन्नतियों की शक्लें बना दी जाएंगी। बात समझ में आ रही? लंबाई सबकी बराबर, उम्र सबकी बराबर और चेहरे खूबसूरती सबकी बराबर, ताकि जन्नत के अंदर भी कोई ऐसा फर्क ना हो पाए क्या इंसान एक दूसरे को देख के चिढ़ाने की कोशिश कर रहा है। अभी जन्नत के दरवाजे पर खड़े हुए, 3 काम हो गए। आगे हदीस के अंदर आता है, जुर्दन मुर्दन मुकहलीना, सारे के सारे जन्नतियों के बदन के ऊपर कोई बाल नहीं होंगे। आज देखते हैं ना बदन पे जहां देखो बाल निकल आते हैं, खास तौर से मर्दों को देखो, हर जगह बाल है। लेकिन जन्नतियों के बाल नहीं होंगे, उनका जिस्म साफ होगा बालों से। ये रोंगटे देख रहे हैं ना, ये नहीं होंगे पूरे बदन पे, कहीं पर भी नहीं होंगे। जुर्दन, आगे फरमाया मुर्दन, और सारे के सारे लोगों की दाढ़ी भी नहीं होगी, मूछें भी नहीं होंगी। आज लोग क्लीन शेव कराते हैं ना, खूबसूरत बनने के लिए क्लीन शेव कराते हैं। जन्नत में जब जाएंगे तो क्लीन शेव होंगे सारे, वहां दाढ़ी नहीं रखना है। दाढ़ी यहाँ है दुनिया के अंदर, वहां नहीं है दाढ़ी। तो बदन पर भी बाल नहीं होंगे और चेहरे पर दाढ़ी और मूंछ भी नहीं होगी। और आगे फरमाया मुकहलीना, और उनकी आंखें इतनी खूबसूरत होंगी, ऐसा लगेगा जैसा कि अभी सुरमा लगाया हो, सुरमे वाली आंखें हो, सुरमा लगा के आए हो। यानी ये सारी की सारी चीजें जन्नतियों के अंदर बराबर होंगी। उसके बाद हुक्म होगा, वसीक़ल्लज़ीना तक़ौ रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा, ओ मेरे जन्नतियों आओ, अब तुम्हें जन्नत के अंदर दाखिल होने की इजाजत दी जा रही है। अब ये जन्नती जन्नत के अंदर दाखिल होंगे। कहां से? जन्नत के बड़े बड़े जो गेट हैं 8, उसके अंदर से। और कितने बड़े हैं मैंने आप लोगों को बता दिया। लेकिन कैसे दाखिल होंगे ये तो सबको बता दिया गया कि ऐसे ऐसे करके इनको बना दिया जाएगा। अब ये दाखिल हो रहे, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, प्यारे नबी शाद फरमाते हैं, नहनुल आखिरून साबिकून, ओ लोगो हम दुनिया के अंदर सबसे आखिर में आए, हम दुनिया के अंदर सबसे आखिर में आए। यानी ये उम्मत मोहम्मद सबसे आखिर में दुनिया के अंदर आई। अस्साबिकून, प्यारे नबी शाद फरमाते हैं, लेकिन जन्नत के अंदर यही उम्मत सबसे पहले जन्नत के अंदर दाखिल होगी। यानी हमसे पहले कोई जन्नत के अंदर दाखिल नहीं होगा। और सबसे पहले प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के साथ में जन्नत के अंदर दाखिल होंगे। और उनके बाद फिर दूसरे अंबिया और अपनी अपनी उम्मतों को लेकर वो जन्नत के अंदर दाखिल होंगे। फरमाया नहनुल आखिरून साबिकून, हम सबसे आखिर में दुनिया के अंदर आए, लेकिन जन्नत के अंदर सबसे दाखिल होंगे। और दाखिल भी कैसे होंगे उसको भी हदीस के अंदर बता दिया गया। प्यारे नबी इरशाद फरमाते हैं, अना अव्वलु, मैं पहला शख्स हूँ, अक़रअु बाबल जन्ना, जो जन्नत का दरवाजा खटखटाएगा। मालूम यह हुआ कि उस वक्त जन्नत का दरवाजा बंद होगा, मैं जन्नत का दरवाजा खटखटाऊंगा। अंदर से आवाज आएगी, मन अंता, आप कौन है जो दरवाजा खटखटा रहे हैं? फ़अक़ूलु, प्यारे नबी इरशाद फरमाते मैं कहूँगा, अना मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं
फरमाते मैं कहूंगा कि मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूं, अंदर से जवाब आएगा मुझे इसी बात का हुक्म दिया गया था, ला अफ्तहु, कि मैं इस दरवाजे को ले अहदिन क़ब्ल का, आपसे पहले किसी के लिए दरवाजा न खोलो। यानी वसल्लम सबसे पहले जन्नत के अंदर दाखिल होंगे, आपकी उम्मत सबसे पहले जन्नत के अंदर दाखिल होगी और दरवाजा ही प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुलवाएंगे। ठीक है ना, बात समझ में आ रही? पूरी तरतीब के साथ आपको बता रहा हूँ। दरवाज़ा खुला, सबकी उम्रें बराबर हैं, चेहरे सबके खूबसूरत हैं, लंबाई सबकी बराबर है, एकदम हैंडसम हो गए सारे। अब उसके बाद में जन्नत के अंदर दाखिल किया गया, सबसे पहले इन्हीं को भेजा गया। आखिर में आए हो तो सबसे पहले जाओ जन्नत के अंदर। प्यारे नबी गए और साथ में उम्मत गए। अब ये जन्नत के अंदर पहुंचे। अब जैसे हम किसी जगह जाते हैं ना, दरवाज़ा खुलता है, अंदर जाते हैं तो अंदर की सारी चीज़ों को कितनी हैरत से, कितनी गौर से देखते हैं। देखें हदीसों के अंदर क्या आया, जन्नती जब जन्नत के अंदर जाएंगे, प्यारे नबी इरशाद फरमाते जन्नती जन्नत के अंदर जब जाएंगे, अंदर जाकर देखेंगे, लबिनतुम व लबिनतुम मिन फिज़्ज़तिन, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि जन्नत के महलों को जब लोग देखेंगे, हम लोग भी महल देखने के लिए जाते हैं, किले देखने के लिए जाते हैं, हम लोग भी जब कहीं बाहर जाते हैं किले भी देखते हैं, महल भी देखते हैं। तो जन्नती जब जन्नत के अंदर किले देखेंगे, महल देखेंगे तो क्या देखेंगे? फरमाया लबिनतुम मिन ज़हबिन व लबिनतुम मिन फिज़्ज़तिन, जिस चीज़ के ज़रिए से महल बनाया गया, जिन ईंटों के ज़रिए से महल को तामीर किया गया है, उसकी एक ईंट सोने की है और एक ईंट चांदी की है, उसके ऊपर फिर एक और ईंट सोने की है और उसके ऊपर एक और ईंट चांदी की है। आप अंदाज़ा करो आज दुनिया के अंदर सोने की कितनी ज़्यादा कीमत है। इंसान के पास में थोड़ा सा सोना होता है, किसी के पास 1 तोला, किसी के पास 2 तोले, किसी के पास 5 तोले और भी होगा किसी के पास। छोटा सा होता है, थोड़ा सा, और कितना संभाल कर रखते हैं, कितनी कीमत है उसकी। लेकिन अल्लाह ताला ने जन्नतियों के लिए जो महल तामीर किए हैं, उनकी ईंटें सोने और चांदी की हैं। आप अंदाजा करें। अब सवाल ये है कि हम भी दुनिया के अंदर महल बनाते हैं, मकान बनाते हैं, घर बनाते हैं, लेकिन ईंट के ऊपर सिर्फ ईंट नहीं रखते, बल्कि ईंटों के बीच में गारा लगाते हैं ताकि इसकी जुड़ाव मजबूत हो जाए, इसके अंदर मजबूती आ जाए। तो क्या जन्नत के अंदर सिर्फ ईंट के ऊपर ईंट रख दी गई होगी, या बीच में कुछ गारा भी लगाया गया होगा, या बीच में कुछ मसाला भी लगाया गया होगा? फरमाया मिला तो हलमिस व तुरबतु ज़ाफ़रान, वहाँ पर जिस मिट्टी का इस्तेमाल किया गया है मसाला बनाने के लिए, और जिस सीमेंट का इस्तेमाल किया गया है मसाला बनाने के लिए, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मिट्टी तो ज़ाफ़रान की होगी और उसका जो मसाला होगा वो मुश्क का होगा। लेकिन हम देखते हैं कि जब हम मकान बनाते हैं तो बीच में छोटी छोटी कंकड़ी, जिसको बजर फुट और अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम दिया जाता है, उसको भी मिला दिया जाता है ताकि मजबूती आ जाए। फरमाया मजबूती आने के लिए उसके अंदर मोतियों को मिलाया गया होगा, याकूत को मिलाया गया होगा, लुलू को मिलाया गया होगा, मोतियों को मिला दिया गया होगा छोटी गिट्टियों की जगह पर, और उसका मसाला मुश्क का और ज़ाफ़रान की उसकी मिट्टी होगी। इस मसाले के साथ में उन ईंटों को जोड़ा गया होगा। तो महल देखा, महल के अंदर क्या देख रहे हैं? सोने और चांदी की ईंटें लगी हुई हैं। लेकिन क्या सिर्फ एक ही तरीके का महल होगा, बस ऐसे ही हर जगह देख रहे हैं सोने चांदी की ईंटों के महल बने हुए हैं? नहीं, प्यारे नबी इरशाद फरमाते हैं ये तो एक किस्म हुई महलों की। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं दूसरी हदीस के अंदर, कुछ महल तो ऐसे होंगे जो सोने चांदी के बनाए गए और कुछ महल ऐसे होंगे लबिनतुम मिन दर्रतिम मिन बैज़ा, जो सफेद मोती की एक ही ईंट होगी और एक ईंट हरे मोती की होगी और एक ईंट लाल मोती की होगी, और उनको जोड़ जोड़ कर महल बनाए गए होंगे। मालूम यह हुआ कि जन्नत के अंदर 2 तरीके के महल हैं, एक तो सोने चांदी की ईंटों के बने हुए और एक मोती के, बेशकीमत मोती के महल बने हुए, उसकी ईंटों के महल बने हुए हैं। तो 2 तरीके के महल हो गए।
अब तीसरी किस्म भी सुन लो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सुबह फजर की नमाज का वक्त है, सहाबा किराम बैठे हुए हैं, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों, आज की रात में मेराज पर गया और मैंने मेराज में जन्नत को देखा। जन्नत के अंदर मैंने एक महल को देखा, वो महल बड़ा ही खूबसूरत था और अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि वो पूरा का पूरा महल सिर्फ एक मोती का बना हुआ था, एक सफेद मोती का बना हुआ था। सफेद पत्थरों का ताजमहल बना हुआ है, पूरी दुनिया के लोग उसको देखने के लिए आते हैं, लेकिन आपको मालूम है कि वो एक पत्थर का नहीं है, पत्थर के ऊपर पत्थरों को जोड़कर बनाया गया है। लेकिन जिस महल की बात प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रहे हैं, ये एक मोती है और इसी के अंदर पूरा महल तामीर किया गया है, उसको तराश तराश कर उसको महल बनाया गया। आप अंदाजा करें कितना खूबसूरत होगा। जन्नत का महल जिसको अल्लाह ताला ने बनाया हो, कितना खूबसूरत होगा। प्यारे नबी फरमाते हैं, वो महल इतना खूबसूरत था, मुझे उसकी खूबसूरती को देखकर बड़ा अच्छा लगा, वो मुझे बड़ा पसंद आया। मैंने सोचा लाओ, जो बाहर से इतना प्यारा दिख रहा है उसको अंदर से जाकर भी देखें। जब हम कहीं जाते हैं ना, तो क्या सिर्फ बाहर से देखते, अंदर जाकर देखते ना। महल देखने जाएं, किला देखने जाएं, ताजमहल देखने जाएं, तो अंदर से जाकर देखते हैं, देखें कैसा बना है। प्यारे नबी इरशाद, मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं इसको जाकर देखूं अंदर से कैसा बना हुआ है। मैंने पूछा कि ये महल किसका है, मुझे बताया गया कि ये आपके एक सहाबी का है। सहाबा इकराम बैठे हुए सोचने लगे कि वो कौन से सहाबी होंगे जिनके लिए इतना अल्लाह ताला ने जन्नत के अंदर तामीर किया है, जिसकी तारीफ अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं और जिसके अंदर जाने का जिक्र अल्लाह के नबी बयान कर रहे हैं। देखें वो कौन से सहाबी हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे ये मेरे साहबी हजरत उमर का महल है, उमर इब्ने खत्ताब का, उमर महल है। फरमाने लगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मुझे ये बताया गया कि ये हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के लिए बनाया गया, तो फिर अंदर नहीं गया। फज़कर, तो मुझे याद आ गया कि उमर इब्ने खत्ताब तो बड़ी गैरत वाले सहाबी हैं, मैं उनके घर के अंदर बगैर इजाजत के कैसे दाखिल हो जाऊं। बड़े गैरत वाले सहाबी हैं, इतनी गैरत वाले सहाबी कि जब पर्दे की आयतें नाजिल नहीं हुई थी तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में आकर कहते थे, अल्लाह के नबी औरतों से कहिए कि पर्दा करें। बताइए, इतने गैरत वाले सहाबी हों और जो पर्दे की आयतें नाजिल होने से पहले पर्दे के बारे में कहते हों, ऐसे गैरतमंद आदमी के घर में बगैर इजाजत के दाखिल होना, फरमाते हैं कि मैंने ये पसंद नहीं किया। और कोई इंसान इस बात को पसंद नहीं करता कि उसके घर के अंदर बगैर इजाजत के दाखिल हुआ जाए। हजरत उमर तो गैरतमंद आदमी थे, तो कहा मुझे तुम्हारी गैरत याद आ गई, तो मैं नहीं गया उसके अंदर। हदीस के अंदर आता है, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जब ये सुना, फबका उमर, तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु रोने लगे और कहने लगे, अल्लाह के नबी, मेरा जो कुछ भी है वो आपका है और जो कुछ भी मुझे मिलेगा मिला है जन्नत के अंदर इस्लाम लाने की वजह से मिला है, और इस्लाम लाए हम आपकी वजह से। अल्लाह के नबी, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, मेरी जान आप पर कुर्बान, मेरा सब कुछ आप पर कुर्बान। अगर आप अंदर जाना चाहते थे तो महल के अंदर चले जाते। अल्लाह के नबी, मैं आपसे क्या गैरत करता, मेरा तो जो कुछ भी है वो सब आपका है, आप अंदर चले क्यों न गए। तो मालूम यह हुआ कि जन्नत के अंदर एक और किस्म है महल की, जो पूरी एक मोती से पूरा महल बनाया गया। तो पहला सोने और चांदी का, दूसरा अलग अलग मोतियों की ईंटें बनाकर बनाया गया, और तीसरा जो पूरी एक मोती से बनाया गया। एक और हदीस है इसी ताल्लुक से, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, एक मर्तबा जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में आए और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में आके कहा, अल्लाह के नबी, ये जो आपकी बीवी आ रही हैं। कौन आ रहा था? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। कहा, ये जो आपकी बीवी आ रही हैं और हाथ में प्याला पकड़े हुए हैं और उसके अंदर कुछ है जिसको वो लेकर आपके
रही है। अल्लाह ताला ने आसमान से उनको सलाम कहा है, फ़क़रा अलैहा सलामु मिन रब्बिहा व मिन्नी, तो अल्लाह ताला का सलाम आप उन तक पहुंचा दीजिए और मेरा सलाम भी आप उन तक पहुंचा दीजिए। व बश्शिरहा, और अल्लाह ताला ने मुझे इस पैगाम के साथ में भी भेजा है, व बश्शिरहा बिबैतिन फिल जन्नति मिन क़सबिन, कि अल्लाह ताला इनको जन्नत के अंदर एक ऐसा महल देगा जो पूरा का पूरा महल एक मोती का बना हुआ है। मालूम यह हुआ कि अल्लाह ताला ने कुछ महल जन्नत के अंदर ऐसे भी बनाए हैं जो पूरे एक मोती के बने हुए हैं और वो अलग अलग लोगों के लिए बने हैं। हदीसों के अंदर पता चला एक महल तो हजरत उमर का है और एक महल हजरत खदीजा का है, और भी लोगों के लिए होंगे। तो जन्नत के अंदर 3 तरीके के महल हैं। जन्नती आदमी जन्नत के अंदर गया, देख रहा है अलग अलग तरीके के महल बने हुए हैं। क्या शानदार महल होंगे, आप अंदाजा करें जरा। और कुछ हदीसों से ऐसा पता चलता है कि अल्लाह ताला ने जन्नत के अंदर कुछ जगह को खाली छोड़ दिया। जन्नत के अंदर कुछ जगह को अल्लाह ताला ने खाली छोड़ दिया। वहां पर इंसान अमल करेगा दुनिया के अंदर तो वहां महल बन जाएंगे, वरना प्लॉट पड़ा रहेगा। जैसे होता है ना कि आदमी के पास में जगह बहुत है, खाली पड़ी है, तो जन्नत में कुछ जगह ऐसी भी हैं जो खाली पड़ी है। आप यहाँ अमल करेंगे तो वहां महल बनेगा। जैसे हदीस के अंदर आता है, मम बना लिल्लाहि मस्जिदन, बोलो, हाँ, बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। आप जन्नत दुनिया के अंदर अल्लाह के लिए एक घर बनाएंगे तो अल्लाह ताला आपका घर जन्नत के अंदर बनाएगा। पता ये चला कि अभी बना नहीं है, लेकिन आप मस्जिद के मामले में अगर ताउन करते हैं, मस्जिद बनाते हैं, मस्जिद बन रही है उसमें अल्लाह की राह में कुछ दे देते हैं, तो वहां पर आपके लिए महल बन जाता है। वरना प्लॉट पड़ा रहेगा, आपको जमीन मिलेगी, महल नहीं मिलेगा। इसी तरीके से एक हदीस के अंदर आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन सल्ला इस्नतै अशरा रकातन, जो आदमी दिन भर के अंदर 12 रकात नमाज पढ़ेगा, बुनिया लहू बिहिन्न बैतुन फिल जन्ना, ऐसे लोगों के लिए जो दिन भर में 12 रकात नमाज पढ़े, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत के अंदर एक महल बना देता है। यानी कि ये फर्ज नमाज की बात नहीं हो रही है, वो तो दिन भर में 17 रकातें होती हैं, ये 12 रकात नमाज की बात हो रही है। और ये 12 रकातें कौन सी हैं, इसको भी एक हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया। 2 रकात फजर से पहले, 4 रकात जोहर से पहले, 2 रकात जोहर के बाद और 2 रकात मगरिब के बाद, 2 रकात इशा के बाद। इस तरीके से ये 12 रकातें हो जाती हैं। अल्लाह के नबी फरमाते रोजाना अगर कोई ये 12 रकातें नमाज पढ़ता है, उसके लिए जन्नत के अंदर एक महल बना दिया जाता है। आप रोज पढ़ोगे, रोज आपके लिए एक महल बनता चला जाएगा। तो जन्नत के अंदर जो महल है, तो एक तो वो सोने और चांदी की ईंटों के, और एक लाल और सफेद मोतियों की ईंटों के, और एक पूरी ईंटों के, पूरे मोती के बने हुए, और चौथे प्लॉट पड़े हुए हैं। आप यहाँ दुनिया के अंदर अमल कर रहे हैं और वहां पर आपके लिए महल बनता चला जा रहा है। 4 तरीके के महल हो गए। इंसान अंदर गया, उसने देखा महल है। अब सवाल ये है कि कुछ लोग कम अमल करके जन्नत में गए होंगे, कुछ लोग ज्यादा अमल करके जन्नत में गए होंगे, तो क्या सारे जन्नतियों को एक जैसे महल मिलेंगे? सबको बराबर बराबर जन्नत में महल मिलेंगे? सवाल ये है। ऐसा नहीं होगा। कैसे मिलेंगे? प्यारे नबी फरमाते हैं, इन्ना फिल जन्नति मिअतु दरजतिन, बेशक जन्नत के अंदर 100 दर्जे हैं। क्या फरमाया? जन्नत के 100 दर्जे हैं। हम मकान बनाते हैं ना, 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल, 4 मंजिल, ऐसे बनाते। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जन्नत के 100 दर्जे हैं, और इन 100 दर्जों में मा बैना, इन दोनों के दरमियान की दूरी, यानी 1 दर्जा, उसके बाद में दूसरा दर्जा, इन दोनों के दरमियान की दूरी, प्यारे नबी इरशाद फरमाते हैं कमा बैना समाई वल अर्ज़, जैसा कि आसमान और जमीन के दरमियान की दूरी है, इतनी ही दूरी है। ऐसे 100 दर्जे हैं।
यानी अगर कम अमल करने वाला जन्नती जन्नत के अंदर गया और उसको पहला दर्जा मिला, इसके बाद दूसरा दर्जा जिसको मिलेगा, तो इसकी और इन दोनों के दरमियान की जो दूरी होगी वो इतनी दूरी होगी जैसा कि आसमान और जमीन के दरमियान की दूरी है। आप ये सोच रहे होंगे कि चलो नीचे वाला मिल जाए, हमें क्या करना है। आप अंदाजा करें कि दर्जों के अंदर फर्क कितना है। कम अमल वाले जन्नती को मिला, फिर दूसरे वाले को जब मिला दूसरा दर्जा, तो दोनों के दरमियान की दूरी आसमान और जमीन के बराबर। और ऐसे 100 दर्जे हैं, तो सोचो लास्ट वाला कितनी ऊंचाई पर रहेगा। और हदीस के अंदर आता है जन्नत जितनी ऊंची होती चली जाएगी, दर्जे जितने ऊपर होते चले जाएंगे, दर्जे जितने बढ़ते चले जाएंगे, जन्नत उतनी खूबसूरत होती चली जाएगी। नीचे वाली जैसी है, उससे ऊपर वाली उससे ज्यादा खूबसूरत, उससे ऊपर वाली उससे ज्यादा खूबसूरत। जैसे जैसे दर्जे बढ़ेंगे वैसे ही वैसे खूबसूरती बढ़ती चली जाएगी। इसलिए हदीस के अंदर आता है कि सबसे ऊपर वाली जो जन्नत है उसको कहते हैं जन्नतुल फिरदौस। और हदीस के अंदर आया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम अल्लाह ताला से दुआ किया करो तो अल्लाह ताला से जन्नतुल फिरदौस मांगा करो। क्यों? इसलिए कि जन्नतुल फिरदौस ये सबसे ऊपर वाली जन्नत है, और जन्नत के अंदर 100 दर्जे, सबसे ऊपर वाली जन्नत का नाम जन्नतुल फिरदौस। और इस जन्नतुल फिरदौस के ऊपर अल्लाह ताला का अर्श है, इसके ऊपर अल्लाह ताला का अर्श है। और आपको एक बात और बताऊं कि जन्नत के 100 दर्जे, सबसे ऊपर वाली जन्नतुल फिरदौस, सबसे खूबसूरत जन्नतुल फिरदौस। और इस जन्नतुल फिरदौस के अंदर एक जगह ऐसी है जो इस पूरी जन्नतुल फिरदौस के अंदर सबसे ज्यादा खूबसूरत है, और हदीस के अंदर आया उसका नाम वसीला है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मेरे लिए दुआ किया करो, अल्लाह ताला वो जगह मुझे अता फरमाए। और मुझे उम्मीद है अल्लाह ताला की जात से कि एक बंदा है जिसको वो जगह मिलेगी, वो दर्जा मिलेगा, वो जगह मिलेगी। वह अर्जू अन अकूना अना हुआ, और मुझे उम्मीद है कि वो इंसान मैं ही हूं, अल्लाह ताला मुझे ही वो जगह देगा। अल्लाहु अकबर। सोचो कितनी जबरदस्त जगह होगी, सबसे ऊंची वाली, उसमें जन्नतुल फिरदौस, जन्नतुल फिरदौस में सबसे खूबसूरत। अच्छा, एक सवाल ये है कि जन्नत के जो महल होंगे तो क्या ऐसे ही बने होंगे बस लंबे चौड़े, या उसमें कुछ कमरे अमरे भी बने होंगे? तो कुरान करीम फरमाता है गुरफ़ुम मिन फ़ौक़िहा गुरफ़ुम हिया, कमरे के ऊपर कमरे होंगे, कमरे के ऊपर कमरे होंगे। उलाइका युजज़ौनल गुरफ़ता बिमा सबरू, ये तुम्हें तुम्हारे आमाल के बदले में दिया गया है, ये तुम्हें तुम्हारे आमाल के बदलों में दिया गया है। ये कमरे भी उसके अंदर बने होंगे। मालूम ये हुआ कि जन्नत के अंदर सिर्फ महल नहीं है, बल्कि ऊंची ऊंची बिल्डिंगें भी बनी हुई हैं, और कमरे के ऊपर कमरे भी बने हुए हैं। बंदा रहोगे कहाँ रहोगे? तो कमरे के ऊपर कमरे भी बने हुए। तो मैंने आपको ये बताया कि जन्नत के अंदर अलग अलग तरीके के महल हैं, और उस महल के अंदर अलग अलग कमरे बने हुए हैं, और उनके दरमियान में दर्जात हैं, और सबको अलग अलग मिलेगा आमाल के हिसाब से। अब एक सवाल होता है कि जब जन्नती जन्नत के अंदर जाएंगे तो पता कैसे चलेगा कि किसका वाला कौन सा है? जन्नत में गए, सारे घुस गए अंदर एक साथ गुरों की शक्ल में, तो आपका कौन सा है, मेरा कौन सा है, फला का कौन सा है, ढिगा का कौन सा है, किसको कौन सा मिलेगा, किसको कौन सा दिया जाएगा, ये कैसे पता चलेगा? कोई चिट लगी होगी कि ये मकान, ये महल अब्दुल्ला भाई का है, ये मकान, ये महल अब्दुर्रहमान भाई का है, ये साजिद भाई का है, ये राशिद भाई का है, ये फला साहब का है, ये फला साहब का है। कोई चिट लगी होगी। कुरान बयान करता है वयुदखिलुहुमुल जन्नत अर्रफ़हा लहुम, जब उसके अंदर इनको दाखिल किया जाएगा तो ये अपने अपने महलों को पहचान लेंगे, अपने अपने ठिकानों को पहचान लेंगे। वयुदखिलुहुमुल जन्नत अर्रफ़हा लहुम, कैसे पहचानेंगे? आपने देखा होगा जुमे की नमाज पढ़ने के लिए आप सारे लोग जाते हैं, सारे लोग मस्जिद के अंदर गए, मस्जिद भर गई। अब नमाज पढ़ के जब बाहर निकले तो क्या कभी ऐसा होता है कि साजिद भाई राशिद भाई के मकान में घुस गए और राशिद भाई साजिद भाई के मकान में, अब्दुल्ला
अब्दुल्ला भाई अब्दुर्रहमान के मकान में और अब्दुर्रहमान अब्दुल्ला भाई के मकान में। बाद में पता चला कि अरे मैं तो गलती से आ गया था। ऐसा नहीं होता। इसी जिस तरीके से आप नमाज के बाद निकलते हैं, अपने घरों को आराम से पहचान लेते हैं कि हमारा घर है। अल्लाह का कुरान कहता है कि जन्नती भी अपनी अपनी जगहों को बड़े आराम से पहचान लेंगे। फरमाया वयुदखिलुहुमुल जन्नत अर्रफहा लहुम, उसको पहचान लेंगे। किसको कहाँ रहना है सबको पता है। तो जन्नतियों को अपने अपने ठिकाने पता चल जाएंगे कि कहाँ रहना है। अब ये जन्नती पहुंच गए, लेकिन अभी जन्नतियों को लिबास पहनना बाकी है। ऐसे ही नहीं जाएंगे। अभी तो पता बता दिया गया कि आपके ये ठिकाने ये ठिकाने ये ठिकाने, लेकिन लिबास हम लोग पहनते हैं ना, लिबास कपड़े पहनते हैं ना, तो जन्नतियों को भी कपड़े पहनाई जाएंगे। कपड़े कौन से होंगे? फरमाया आलियहुम सियाबु सुन्नुसिन खुज़रुन व इस्तबरक, मोटे रेशम के, बारीक रेशम के और कुछ लाइट ग्रीन कलर के, बिल्कुल हरे नहीं, लाइट ग्रीन, बारीक रेशम के, मोटे रेशम के, लाइट ग्रीन कलर के जन्नतियों को लिबास पहनाया जाएगा रेशम का। आज देखें ना, रेशम मर्द नहीं पहन सकता, मर्द के लिए हराम है, लेकिन जन्नत के अंदर रेशम के कपड़े पहनाए जाएंगे। रेशम भी कैसे होगी उसको भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया। फरमाया एक मर्तबा मदीना के अंदर कहीं से रेशम आई, रेशम का कपड़ा आया। इतना बेहतरीन रेशम सहाबा किराम ने आज से पहले कभी देखा नहीं था। जब सहाबा ने उस रेशम को देखा, उसको हाथ में छू छू कर देखने लगे। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हो मेरे सहाबा, क्या तुम्हें इस चीज को देखकर, इसकी खूबसूरती को देखकर, इसकी उम्दा तरीन नफासत को देखकर तुम्हें ताज्जुब हो रहा है कि इतनी बेहतरीन रेशम का कपड़ा, क्या तुम्हें ताज्जुब? कहा अल्लाह के नबी हमें ताज्जुब हो रहा है। प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया सारी दुनिया की रेशम को अगर इकट्ठा कर लिया जाए, वो सारी बेहतरीन रेशम भी मिलकर भी उस रुमाल का मुकाबला नहीं कर सकती जो अल्लाह ताला जन्नत के अंदर मेरे साहबी साद बिन मुआज को पसीना पहुंचने के लिए देगा। सोचो, रुमाल का यह हाल है कि दुनिया की सारी रेशम मिलकर उसका मुकाबला नहीं कर सकती। जो पसीना पहुंचने के लिए रुमाल होता है इंसान के पास, जन्नत में जो रुमाल मिलेगा साद इब्न मुआज को, उसका मुकाबला पूरी दुनिया की रेशम नहीं कर सकती। तो कपड़े कैसे होंगे? कपड़े रेशम के पहनाए जाएंगे। आगे अल्लाह ताला फरमाता है वहुल्लू असाविरा मिन फिज़्ज़ा, और एक और जगह पे फरमाया युहल्लूना फी असाविरा मिन ज़हब। सिर्फ कपड़े ही नहीं पहनाए जाएंगे बल्कि उनको सोना और चांदी भी पहनाएगा। आज हमारे लिए मर्दों के लिए सोना पहनना हराम है, लेकिन जन्नत के अंदर जायज होगा और पहनाया जाएगा। यानी बिल्कुल इस तरीके से जन्नतियों को तैयार किया जाएगा जिस तरीके से दुनिया के अंदर शहजादे तैयार होते हैं। शहजादों को देखा होगा आपने फोटो वोटो में, किस तरीके से हार पहने हैं, हाथों में भी पहने हैं, सर के ऊपर भी कुछ लगाए हैं सोने का, और ताज लगाए हुए हैं, और पूरा पहने हुए हैं, सोने चांदी से लदे हुए हैं। जिस तरीके से शहजादे तैयार होते हैं इसी तरीके से तैयार किया जाए। कपड़े बेहतरीन हो गए, सोने चांदी से लाद दिया गया, मकान भी दिखा दिए गए। अब ये खड़े रहेंगे तो थक जाएंगे। हुक्म होगा कि मकानों के अंदर चले जाओ। मकानों के अंदर जाएंगे, जब वहां पहुंचेंगे तो वहां बैठेंगे जाकर। खड़े खड़े थक गए, अब जाकर बैठ लो। तो अब जाकर जब ये बैठेंगे, कुरान ने उसका नक्शा खींचा, मुत्तकीना फीहा अलल अराइक, टेक लगाकर जब ये अपने तख्तों पर बैठेंगे जिस तरीके से बादशाह बैठा करते हैं। मुत्तकीना फीहा अलल अराइक। एक और जगह पे अल्लाह ताला ने फरमाया मुत्तकीना अला रफरफिन खुज़रिन व अबकरीन हिसान, तकिए के ऊपर टेक लगाकर बैठे होंगे। और एक और जगह पे फरमाया तकिए कैसे होंगे, फरमाया मुत्तकीना अला
मिन इस्तबरक, तकिए इतने खूबसूरत होंगे कि उसके अंदर का कपड़ा, जिसको हम और आप लोग अस्तर कहते हैं, वो रेशम का होगा। देखो, ऊपर कपड़ा कैसा होगा वो नहीं बताया गया, अंदर का कपड़ा कैसा होगा वो बताया गया। आपने देखा होगा घर के अंदर जब तकिए बनाए जाते हैं ना, तो जो थोड़ा कलर में हल्का होता है, डिजाइन में हल्का होता है, तकिया बनाते वक्त उसको अंदर की तरफ कर देते हैं, और जो कलर अच्छा होता है और डिजाइन जो अच्छी होती है तो तकिया बनाते वक्त उसको ऊपर की तरफ कर देते हैं। जन्नत के अंदर जो तकिए हैं वो अंदर के इतने खूबसूरत हैं कि वो रेशम के हैं, तो ऊपर का कैसा होगा ये बताया ही नहीं गया। ये आप सोचो कितना खूबसूरत होगा, कि अंदर की खूबसूरती बताई गई है। जबकि हम लोग क्या करते हैं, जब तकिया बनाते हैं तो जो थोड़ा गड़बड़ होता है उसको अंदर की तरफ करते हैं ताकि पता ना चले। यहाँ अंदर की खूबसूरती बताई गई है। तो टेक लगाए होंगे, बैठे होंगे, तो जिन तख्तों पर बैठे होंगे वो तख्त कैसे होंगे? फरमाया फीहा सुरुरुम मरफूआ, ऊंचे ऊंचे तख्त होंगे, वाकबाबुम मौज़ूआ, और उन तख्तों के ऊपर लाइन से तकिए लगे होंगे, वनमारिक़ मसफूफा, और उनके ऊपर गद्दे और कालीनें भी बिछी हुई होंगी, टेक लगा कर बैठे हुए। अब ये जन्नत के अंदर आ गए, खूबसूरत तो पहले ही हो गए थे, कपड़े बेहतरीन पहना दिए गए, महल शानदार है ही, तकिए पर टेक लगाकर आराम से बैठे हुए हैं। तो अब कुछ मेहमान जब घर पे आता है तो हम लोग कुछ खाना पीना पेश करते हैं ना, तो अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म देगा कि इनके लिए कुछ खाने पीने का भी इंतजाम करो, तो इनके लिए खाने पीने का इंतजाम किया जाएगा। तो खाना पीना जब इनके सामने आएगा, वो खाना पीना आने से पहले आप ये समझे कि जिन बर्तन के अंदर आएगा वो बर्तन कैसे होंगे, उसको अल्लाह ताला ने बयान फरमाया। युताफु अलैहिम बिआनियतिन मिन फिज़्ज़तिन, चांदी के बर्तन होंगे। एक जगह फरमाया क़वारीरा, रेशम के होंगे, शीशे के होंगे। एक जगह फरमाया कि सोने के होंगे। और उन बर्तनों के अंदर, जिसके अंदर खाना रखा जाएगा, जिसके अंदर खाना लेकर आया जाएगा, चांदी के बर्तन होंगे, सोने के बर्तन होंगे, शीशे के बर्तन होंगे। उन बर्तनों के अंदर खाना लाया जाएगा, और जब खाना लाया जाएगा तो सबसे पहले क्या लाया जाएगा? सबसे पहले क्या चीज आएगी? जन्नती को जन्नत में खाने के लिए मिलेगी। हदीस के अंदर आता है, ज़ियादतु कबिदिन नून, नून कहते हैं मछली को, ज़ियादतु कबिदिन नून, मछली का कलेजा, मछली की कलेजी सबसे पहले जन्नतियों को खिलाई जाएगी। समझ में आई बात? सबसे पहले क्या मिलेगा? मछली की कलेजी खाने को मिलेगी। तो सिर्फ मछली की कलेजी मिलेगी? नहीं नहीं, अल्लाह का कुरान कहता है वलहमिम मिम्मा यश्तहून, जिस चीज का मन उनका करेगा, जिस चीज की उनको ख्वाहिश होगी, उस चीज का गोश्त भी उनको मिल जाएगा। हाँ, शुरुआत मछली की कलेजी से की जाएगी, लेकिन साथ ही साथ में उनको जिस चीज का उनका मन करेगा उसका गोश्त भी उनके सामने पेश कर दिया जाएगा। मछली की कलेजी खाई है आप लोगों ने? ये तो पानी का इलाका है, हो सकता खाई होगी आपने, लेकिन ये एक ऐसी चीज है जो बड़ी मुश्किल से मिलती है। आम लोगों को तो मछली नहीं मिलती, कलेजी कहां से मिलेगी? फरमाया तो मछली की कलेजी और परिंदों में से जिसका भी गोश्त, जिसका भी मन करेगा उसका गोश्त मिल जाएगा। तो क्या सिर्फ यही मिलेगा? नहीं नहीं, अल्लाह का कुरान कहता है वयुस्कौना फीहा कासन काना मिजाजुहा ज़ंजबीला, शराब का प्याला भी रखा होगा। इन्नल अबराबूना काना मिजाजुहा काफूरा, दूसरी किस्म के शराब का प्याला भी रखा होगा। शराब कैसी होगी? वसक़ाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा, पाक शराब होगी, दुनियावी शराब की तरह नहीं होगी। यहाँ तो आदमी पी लेता है तो नालियों में लौटता फिरता है, अपना होश नहीं रहता, ऑल फोल बकता है। पाक शराब होगी, और कुरान कहता है कि अलग अलग किस्म की होगी। ऐसा नहीं है एक ही किस्म की पिलाई जा रही है आपको, अलग अलग किस्म की। दुनिया में हराम है, वहां हराम नहीं, वो पाक होगी। उसको पीने के बाद इंसान बहकेगा नहीं, ऑल फोल नहीं बकेगा, चक्कर नहीं खाएगा, गिरेगा नहीं, दिमाग नहीं घूमेगा, ऐसी शराब होगी। तो खाना हो गया, परिंदों का गोश्त हो गया, शराब हो गई। अब हम लोगों की आदत क्या है? खाना खाने के बाद हम लोग मीठा खाना पसंद करते हैं। हाँ बिल्कुल, बस ये लास्ट बताता हूँ। खाना खाने के बाद हम लोग मीठा खाना पसंद करते हैं, तो वहां मीठे का कोई इंतजाम होगा?
अल्लाह का कुरान कहता है फीमा फाकिहतुन व नखलुन व रुम्मान, वहां पर हम उनको फल खिलाएंगे, अनार भी होंगे, अंगूर भी होंगे और दूसरी चीजें भी होंगी, उनको वहां पर खिलाया जाएगा। और जब जब उनके सामने उसको फलों को पेश किया जाएगा, कुल्लमा रुज़िक़ू मिनहा मिन समरतिर रिज़्क़न क़ालू हाज़ल्लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्ल, जन्नती उन फलों को देखने के बाद में कहेंगे ये तो हम दुनिया के अंदर भी खाया करते थे। ये बड़ी अहम चीज है, जरा सुने इसको। जन्नती कहेंगे ये तो हम दुनिया के अंदर भी खाया करते थे, ये तुमने क्या रख दिया, अनार मेरे सामने, अंगूर मेरे सामने, केले मेरे सामने, ये तो हम दुनिया के अंदर भी खाया करते थे। अल्लाह के नबी फरमाते लैसा फिल जन्नति शै युशब्बिहु इल्ला अल-अस्मा, जन्नत के अंदर जो चीजें भी मिलेंगी नाम उनका दुनिया वाला होगा, लेकिन उसकी तमाम चीजें उसके अलावा होंगी। सिर्फ नाम होगा कि ये क्या चीज है, ये केला, तो नाम क्यों चेंज नहीं किया? ये बड़ी जबरदस्त चीज है। अल्लाह ताला ने नाम चेंज क्यों नहीं किया? बाकी सारी चीजें, उसका कलर, उसका टेस्ट और उसका जायका, सब कुछ अल्लाह ताला ने चेंज कर दिया, लेकिन नाम वही रखे जो दुनिया वाले। क्यों? इसलिए कि नाम भी चेंज कर दिए जाएं और पहले से ही सारी चीजें चेंज भी हो गई, तो आप खाओगे कैसे? आपको जब पता नहीं है ये कि ये केला है, इसके छिक्कल उतारना पड़ते हैं फिर खाना पड़ता है, तो आप छिक्कल समेत भी तो खा सकते हैं ना। इसलिए बता दिया गया ये केला है, तो आपको समझ में आ गया कि इसके छिलके उतारना है और उसके बाद में खाना है। आपको बता दिया गया कि ये अनार है, तो आपको समझ में आ गया कैसे खाना है। तो इसलिए नाम वही रखेगा जो दुनिया वाले हैं, बाकी सारी चीजों को अलग कर दिया गया। तो इस तरीके से जन्नत के अंदर जन्नतियों की ज़ियाफ़त होगी। और भी कुछ बातें थीं, लेकिन वक्त बहुत ज़्यादा हो रहा है, हुक्म हो चुका है और मेरा वक्त भी ख़त्म हो गया है। बाकी बातें फिर कभी इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला नेक अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए, कुरान और हदीस को समझने की, उस पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।